मान्यवर कांशीराम जी का जयंती इसलिए मनाने का मकसद है जो उनके विचार हैं, जो उनकी सोच है, उस विचारों का प्रचार प्रसार करना और उस विचारों पर अपने समाज को चलाना और देश को उसके सपनों का बनाना। मेरठ में जब एक दलित महिला की मां को मार करके और उसकी लड़की को उठा के ले गए, वहां पर कौन आया था? वहां पर कोई भी नहीं आया था। कौन बताइए, कौन ब्राह्मण लोग आया था, क्षत्रिय वैश्य आया था उनको बचाने के लिए? कोई भी नहीं आया, बल्कि उस घटना को अंजाम देने वाले यही लोग थे। और वहां पर किसी ने भी जब ठाकुर समाज के बच्चे ने उसकी माँ को मारा और उस लड़की को उठा के ले गए, शायद पता नहीं अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और यहाँ पर जरा सी घटना में आउट ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के अपने आप ही उनको सजा देने का। इस घटना में हम इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि हमारे लिए दोनों बराबर हैं। हमारे लिए हिंदू भी और मुस्लिम भी, SC ST OBC माइनॉरिटी सब बराबर हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय तरुण जो हत्याकांड है उत्तम नगर में, इसका लेकर पूरे देश में अभी ये चर्चा ठंडा नहीं हुआ था। उत्तम नगर से चंद दूरी पर ककरोला गांव में एक कुलदीप वाल्मीकि के साथ भी होली के दिन ये घटना हुआ, लेकिन इस घटना को दबा दिया गया, छिपा दिया गया। इस पर कोई मीडिया वाले चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या वो जो कुलदीप वाल्मीकि है वो वाल्मीकि था और उसका जो उपद्रव करने वाला, जो उसका शोषण करने वाला, जो अत्याचार करने वाला वो पंडित था, ब्राह्मण था, इसलिए इसको मीडिया छुपा रही है। क्यों उस पर मीडिया इसको कवर करने नहीं गई? उसी बात को समझने के लिए उत्तम नगर में आसपास 3 घटना हुई, उस पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट हैं, इनसे समझूंगा। सर, उत्तम नगर का जो तरुण हत्याकांड है, एक छोटी सी घटना पर यह शुरुआत हुआ, पूरा बॉर्डर मध्य पूरे देश में चल गया। अगर जो तरुण का एक मुसलमान के द्वारा ये हुआ गुब्बारे का माध्यम रहा तो बहुत तूल दिया गया। वहीं बगल में कुलदीप वाल्मीकि हैं, उसको कोई ब्राह्मण लड़का जाके उपद्रव करता है, धमकी देता है कि हम इसी जहाँ तुम होली खेलो उसी रास्ते से जाएंगे। तो विवाद होता है, तो उस जो कुलदीप को चोट लग जाती है। मैं कवर करने गया था, तो मीडिया एक तरफ वही चंद कदम के दूरी पर उसको छिपा देती है और जहाँ मुसलमान के द्वारा वो तरुण को हत्या होती है उसको खूबी दिखाती है। तो ये मीडिया का दोहरा मानसिकता क्यों है सर? ये मीडिया का दोहरा मानसिकता इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर BJP की सरकार है और ये जो घटना घटी है ये किसी जाति और धर्म के आधार पे कम है। ये हमारी जो दिल्ली की सरकार है इसकी नाकामयाबी है। और ये जो मीडिया के लोग, जो मनवादी लोग हैं, वे कवर करने के लिए अलग अलग तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अपने आप की, अपनी सरकार को बदनाम होने से बचा रहे हैं। क्योंकि ये सरकार की नाकामयाबी है। जिस तरीके से ये घटना घटी है, इसमें इसको एक राजनीतिक लाभ देने के लिए इन लोगों ने अपनी तरफ, जो हिंदू परिषद के लोग हैं, उन्होंने राजनीतिक लाभ देने के लिए इसको किया गया है। जबकि ये राजनीतिक लाभ इसका नहीं उठाना चाहिए। हम सबको मिलकर के इस देश में शांति और व्यवस्था को कायम रखना चाहिए और आपस में दोनों समाज के लोगों को एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना चाहिए, एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए कि हम पूरी दिल्ली और पूरे भारत के अंदर भाईचारा कायम रहें और मिलकर के रहें। क्योंकि होली हो या तीज हो या आपका मुहर्रम हो, ये हमारा संविधान सेकुलर है और सबको आज़ादी देता है अपने धर्म की मनाने के लिए, धर्म को मानने के लिए। यहाँ इस तरीके से ये जो कहा अफवाह की गई है कि होली मनाने के लिए ऐसा किया गया, उस पर प्रतिबंध, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है। ये पूरी दिल्ली सरकार की नाकामयाबी है जो उन्होंने इस घटना को एक इल्ज़ाम देने का काम किया है। मैं कह रहा हूँ कि सर, आप करो दिल्ली सरकार घेर रहे हैं, लेकिन तो वहाँ पे जो हिंदू रक्षक दल है वो तो धमकी दे रहे हैं कि हमारी होली में आपने बाधा डाला है, आपका ईद नहीं मनाने देंगे। तो कैसे देते हैं सर? वो धमकी दे रहे हैं कि अब मुसलमानों की ईद नहीं मनाने देंगे। ये जो हिंदू परिषद के लोग धमकी दे रहे हैं, ये मुसलमानों को धमकी नहीं दे रहे हैं।
ये धमकी सरकार को दे रहे हैं, संविधान को दे रहे हैं, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को दे रहे हैं। क्योंकि ये तो लॉ दिल्ली सरकार की ड्यूटी बनती है कि भाई वहाँ पर व्यवस्था इतनी बनाए कि सब लोग अपने धर्म को आज़ादी से मनाएं। ये धमकी उनको नहीं, ये सरकार के लिए धमकी, और सरकार को चाहिए कि वहाँ पर एक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएँ और हर आदमी, हर धर्म के लोग अपने धर्म को अच्छे तरीके से मना सकें। सर, भीम आर्मी के ऊपर एक आरोप लगता है कि जब कहीं अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, अगर कोई दलित को अत्याचार करता है तो आप लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब एक मुसलमान किसी दलित को अत्याचार करता है तो आप लोग कहते हैं चुप्पी मार जाते हैं आप लोग। ये शब्दों का प्रयोग करना, एक दूसरे को भड़काने का काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पर इसमें मेरठ में जब एक दलित महिला की मां को मार करके और उसकी लड़की को उठा के ले गए, वहाँ पर कौन आया था? वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। कौन बताइए, कौन ब्राह्मण लोग आया था, क्षत्रिय वैश्य आया था उनको बचाने के लिए? कोई भी नहीं आया, बल्कि उस घटना को अंजाम देने वाले यही लोग थे। और वहाँ पर किसी ने भी जब ठाकुर समाज के बच्चे ने उसकी माँ को मारा और उस लड़की को उठा के ले गए, शायद पता नहीं अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और यहाँ पर जरा सी घटना में आउट ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के अपने आप ही उनको सजा देने का काम उन्होंने सीधा बात को घुमा दिया। सर, आप भीम आर्मी वाले तो हर जगह पहुंचते हैं, अत्याचार जहाँ होता है, लेकिन इस घटना में आप लोग तो पीछे रह गए। घटना में हम इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि हमारे लिए दोनों बराबर हैं। हमारे लिए हिंदू भी और मुस्लिम भी, SC ST OBC माइनॉरिटी सब किसी एक के साथ नहीं है। आप पीटते रहे, आप देखते रहोगे, हिंदू मुस्लिम आप देखते रहोगे। हिंदू मुसलमान हम होने ही नहीं देंगे। ये देश सबके लिए है और सबका देश है। अरे अन्याय के साथ रहोगे ना, किसी के साथ अन्याय हो रहा वहाँ खड़ा होगे ना। हम न्याय के साथ रहेंगे, अन्याय के विरोध में रहेंगे, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में किसी एक ही व्यक्ति विशेष का योगदान है, सबका है। तो तरुण का जो हत्या हुआ है, जो हत्यारा है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तरुण का अगर कोई भी हत्यारा है, चाहे वो जिसने भी हत्या की है, हम न्याय के साथ में खड़े होंगे, अन्याय का हम विरोध करेंगे। उसको फांसी लटकाएंगे, उसको जेल में डालेंगे। वो हमारा जो न्यायपालिका है वो तय करेगी, हम नहीं तय करेंगे। अरे आपका क्या कर्तव्य बनता है सर? न्यायपालिका तय करेगी। हमारे देश के अंदर यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातंत्र सिस्टम है। यहाँ पर जुडिशियल जो पावर है वो अपने आप डिसाइड करेगी कि उसको क्या देना है। ये इसीलिए तो बना है, न्यायालय इसीलिए बना है ताकि अपराधी को सजा दी जा सके। पक्षपात कर रहे हैं सर? पक्षपात नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो न्यायालय के हाथ में है। न्यायालय इसका निर्णय करेगी कि जिसने भी अन्याय किया उसको सजा देने का। देखो, बजरंग दल रातों दिन क्या कहते हैं, हिंदू पक्ष के बजरंग दल वाले तरुण के साथ खड़े हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं हम न्याय के साथ हैं। हम प्रजातंत्र के संवैधानिक तौर पे बात करते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के तहत ही जो निर्णय होगा उसका पालन करेंगे। नहीं, इसको कैसे देखते हो कि एक तरफ कुलदीप वाल्मीकि है, वहीं पास में चंद्रपुरी की कोई मीडिया नहीं आता, कोई मंत्री, कोई विधायक नहीं आता, वहाँ तो ये सरकार के लोग वहाँ पे पूरा डेरा डाले हुए हैं सर। ये जो सरकार के लोग वहाँ पे डेरा डाले हुए, वे अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए डाले हुए हैं। जबकि हमें चाहिए जो भी घटनाएं होती हैं वे संवैधानिक तरीके से, कानून तरीके से ही उनका फैसला होना चाहिए। हमें आपस में एक सामाजिक तौर पे बना करके, हिंदू मुस्लिम बना करके नहीं करनी चाहिए। तो क्या आगे आप कैसे देखते हैं कि देश में भाईचारा बना रहे और हिंदू मुस्लिम ना हो, तो इसलिए आपका क्या रोल होता है सर? हमारा सीधा कहना है कि हिंदू मुस्लिम चाहे SC ST OBC सब मिलकर के भाई भाई रहें, क्योंकि ये देश हमारा सबका है। इस देश को आज़ादी कराने में सब ने अपना खून पसीना और कुर्बानियाँ दी हैं। किसी एक समाज के लोगों ने कुर्बानी दे करके इसको आज़ाद नहीं कराया है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश के अंदर एकता, अखंडता और शांति कायम रहे। सर, 15 मार्च को मानव काशी राम का जन्मदिन है, तो दिल्ली में आप लोगों की क्या तैयारी है सर? दिल्ली में हमारी तैयारी है, 15 मार्च को हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का रानी झांसी रोड पर जो भवन बना हुआ है, वहाँ पर हम पूरे जोर शोर से माननीय काशीराम जी का बर्थडे और आज़ाद समाज पार्टी का जो संस्थापन दिवस है वो हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें हज़ारों लोगों की तादाद वहाँ पर होगी। और सभी लोग दिल्ली से हमने मैसेज कर दिया और लोग अपने आप ही आकर के जुड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं कब और कितने बजे जाना है। तो कितने लोगों की तैयारी कर ली वहाँ पहुँचने के लिए? बस जाएगी, ट्रेन जाएगी, कैसे आप लोग वहाँ पहुँचेंगे? हमारे जितने भी वर्कर हैं, जितने भी बाबा साहब और काशीराम के अनुयायी हैं, वे सब अपने पैसे से, अपने खर्चे से जा रहे हैं। किसी को कोई हमने सुविधा नहीं दी है, क्योंकि सब के अंदर ये जज्बा और जुनून है और सब उसके फॉलोवर हैं। जो फॉलोवर हैं वे वहाँ पर जा रहे हैं, सब आएंगे। दर्शक हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे काफ़ी दूर से,
देखेंगे आएंगे। तो अगर वहाँ आने का कोई सुविधा हो, कोई जैसे ट्रेन से आना चाहे, बस से आना चाहिए, क्या है साधन वहाँ पहुँचने का? ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, ये करोल बाग में रानी झांसी रोड गोल चक्कर के पास पड़ता है, पंचकुला रोड के पास। वहाँ पर आने के लिए बसों की बहुत सुविधा है, मेट्रो की भी सुविधा है और ई रिक्शा भी काफ़ी चलते हैं, आसानी से वहाँ अरे पर आ मेट्रो से आए थे कहाँ उतरे, बस से आए थे कहाँ उतरे, थोड़ा बताइए ना। सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो पंचकुला की मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर उतर के वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ पर आ सकते हैं। अब बस से और बस से भी वहाँ पर बस स्टैंड ही वहीं नज़दीक है, 2-3 पहाड़गंज का भी बस स्टैंड वहाँ पर नज़दीक है और आपका ये झंडे वालन का भी बस स्टैंड वहाँ पर नज़दीक है और वॉकिंग डिस्टेंस से। तो मानोर काशीराम का जयंती मनाने का क्या मकसद है, क्यों मना रहे हो? काशीराम जी का जयंती इसलिए मनाने का मकसद है, जो उनके विचार हैं, जो उनकी सोच है, उस विचारों का प्रचार प्रसार करना और उस विचारों पर अपने समाज को चलाना और देश को उसके सपनों का बनाना। आपका विचारधारा तो बीएसपी चल रही है, आप लोग क्यों खामखा इसमें पंगा डाल रहे हैं? बीएसपी काशीराम की विचारधारा को लेकर नहीं चल रही थी, इसलिए मान्यवर चंद्रशेखर भाई आज़ाद को आना पड़ा है। तो साथियों, एडवोकेट सुमन सर थे, मतलब सुमन, तो आप इनकी बातचीत और हमारा प्रयास कैसा लगा आपको, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथियों, आप छोटी सी अपील है कि आपका एक छोटा सा कमेंट किसी के सोच बदल सकता है, इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और आर्थिक मदद भी आप ज्वाइन बटन करके आप दे सकते हैं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। धन्यवाद।